आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर AEC में जिन भी स्टूडेंट का NSS सब्जेक्ट लिए हैं, आज का ये क्लास उनके लिए रहने वाला है। आज इस क्लास में हम यूनिट 2 से जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जिनका भी NSS है AEC में, तो वो बच्चे के लिए आज का ये क्लास है। NCC का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और इसका जितना भी क्लास आएगा NSS पे, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा, वहाँ पे सारा क्लास आपको मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में 70 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप NSS का सिंबल देख लीजिए। तो ये है सिंबल इसका, ये है इसका सिंबल। और NSS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम। ये है इसका फुल फॉर्म और ये है सिंबल। ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का ये क्लास कैसा लगेगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को एंड तक जुड़े रहिएगा, क्लास में एंड तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आपका, NSS की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1969 में। स्थापना कब हुआ? तो 1969 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। NSS का पूरा नाम क्या है? या फिर ऐसा भी लिखा रहता है कि NSS का फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें आपको लिखना है नेशनल सर्विस स्कीम। ये है इसका फुल फॉर्म, नेशनल सर्विस स्कीम। अगला सवाल है आपका, NSS की शुरुआत किस महत्वपूर्ण अवसर पर हुई थी? तो वो हुई थी महात्मा गांधी के 100वें जयंती पे हुई थी। इसी अवसर पर इसका शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है आपके लिए, NSS का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना लाना। यही है इसका उद्देश्य। अगला सवाल है आपका, NSS का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो ये है, नॉट मी बट यू। नॉट मी का मतलब होता है मैं नहीं, बट यू तुम, लेकिन तुम। मैं नहीं लेकिन तुम। NSS का आदर्श वाक्य यही है, नॉट मी बट यू। अगला सवाल है आपका, NSS का प्रतीक किस पर आधारित है? प्रतीक क्या है? अभी हम आपको ऊपर में सिंबल दिखाए थे, इमेज, तो वही है। इसमें हो जाएगा पहिया। NSS का क्या प्रतीक है? तो पहिया, कोणार्क का पहिया। अगला सवाल है आपके लिए, NSS का रंग कौन सा है? तो वो है आपका लाल और नीला। लाल और नीला। अगला सवाल है आपके लिए, NSS की योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वो आती है युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है आपके लिए, NSS की शुरुआत में कितने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ा गया था? तो वो है 37। कितना जोड़ा गया? तो 37 जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपके लिए कि NSS के प्रतीक में चक्र के कितने पहिए होते हैं? तो कितने पहिए होते हैं? यहाँ पे आप देख लीजिए कितने पहिए होते हैं। इसमें कितना पहिया है इसको गिनिए। ये हुआ 1, ये हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 मिनट, 7, 8। तो ये टोटल कितना पहिया है? तो 8 है। इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 8। टोटल 8 पहिए हैं। अगला सवाल है आपके लिए, NSS का उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है? तो वो है आपका सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा भावना। यही विकास करना है छात्रों में। अगला सवाल है आपके लिए, NSS का स्वयं सेवकों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो स्वयं
सेवकों की न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष है। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस स्वयंसेवकों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम है 25। इसमें क्या था क्वेश्चन कि न्यूनतम है 16 और अधिकतम है 25, मतलब क्या है 16 से लेकर के 25 तक है आयु सीमा। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस में शामिल प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रति वर्ष कितने घंटे सामाजिक कार्य करना होता है? तो 80 घंटे सामाजिक कार्य करना पड़ता है। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस के अंतर्गत विशेष शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है? वो होती है 10 दिनों की। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस का मुख्य कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो वह है ग्रामीण और शहरी झुग्गी क्षेत्र, ये है इनका कार्य क्षेत्र। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कहना चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चे देखेंगे हम उतनी ज़्यादा से ज़्यादा ही क्लास लेकर के आएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास नहीं देखेंगे तो फिर हम ये एनएसएस का क्लास नहीं करवाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम अगला सवाल करते हैं। एनएसएस का प्रतीक किस राज्य के मंदिर के पहिए पर आधारित है? तो वो है आपका ओडिशा, कोणार्क सूर्य मंदिर के पहियों पर आधारित है। ओडिशा में है ये मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस का ध्येय वाक्य नॉट मी बट यू किस भाषा से लिया गया है? तो लिया गया है अंग्रेजी से। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस का बैज पहनने का उद्देश्य क्या है? एनएसएस का एक बैज होता है जो कि लोग पहनते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? बैज क्यों पहनते हैं लोग? पहचान और अनुशासन के लिए पहनते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस के स्वयंसेवक का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो उनका मुख्य कर्तव्य होता है सामाजिक सेवा करना। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस का शुभारंभ किसके सुझाव पर किया गया था? वो सुझाव किया गया था डॉक्टर राधाकृष्ण समिति के सुझाव पर इसका शुभारंभ किया गया था। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस में शामिल छात्रों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है स्वयंसेवक। तो आपको स्वयंसेवक का मतलब भी समझ में आ गया। उस टाइम से क्वेश्चन में स्वयंसेवक आ रहा था तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब समझ में आ गया होगा कि स्वयंसेवक किसको कहते हैं। तो अगला सवाल है आपका, एनएसएस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसकी पूर्ति करना था? तो वो था आपका छात्रों को समाज से जोड़ना। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस का लोगो किस प्रकार की गतिविधियों को दर्शाता है? वो दर्शाता है विकास और निरंतर गति। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस के ध्वज का रंग कौन सा है? तो ध्वज का रंग है लाल और नीला। ये भी याद रखना है, लाल और नीला इसका रंग है। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस में कार्यरत छात्र किस श्रेणी में आते हैं? तो आते हैं सेवा करने वाले स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का क्या मतलब है कमेंट में बताइए। तो पहले सेवा करने वाले स्वयंसेवक। एनएसएस के अंतर्गत एक यूनिट में अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं? एक यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा 100 छात्र हो सकते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब एनएसएस का स्थापना हो रहा था तब उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी।
अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस का मुख्य लक्ष्य किस प्रकार का विकास है। तो ये सवाल पूछा गया है आपसे। तो मुख्य लक्ष्य है सामाजिक और व्यक्तित्व विकास करना। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस की इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट का नेतृत्व कौन करता है। तो वो करता है कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्रामी ऑफिसर। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस की गतिविधियां कितने प्रकार की होती है। तो वो है 2 प्रकार की। एक है नियमित और है विशेष शिविर, दूसरा है विशेष शिविर। तो अब एनएसएस का क्लास कंटिन्यू चलेगा, तो आप लोग रोज क्लास को अटेंड कीजिएगा। एनएसएस स्वयंसेवक को कितने वर्षों तक कार्य करने का अवसर मिलता है। वो है 2 वर्ष तक। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम उस सब्जेक्ट का क्लास लेकर के आएंगे। अगर आप कमेंट ही नहीं कीजिएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि किस सब्जेक्ट का आप लोग का डिमांड है, तो उस हिसाब का ही लेकर के आएंगे। कमेंट आएगा तभी लेकर के आ सकते हैं ना। तो कमेंट आया है एक बच्चे का, इसीलिए आज का ये क्लास हम लेकर के आए हैं। तो चलिए अगला सवाल है आपके लिए। एनएसएस का बैच किस धातु से बना होता है। तो वो होता है पीतल का बना हुआ रहता है। वो जो बैच पहनते हैं, अपने कपड़े के ऊपर बैच लगाते हैं एनएसएस का, वो पीतल का बना हुआ होता है। एनएसएस के ध्वज का लाल रंग क्या दर्शाता है। तो लाल रंग दर्शाता है ऊर्जा और युवा जोश। एनएसएस का क्या रंग है। तो 2 रंग है, लाल और नीला। तो लाल क्या दर्शाता है, ऊर्जा और युवा जोश। अगला सवाल है आपके लिए सवाल नंबर 36। इसमें पूछा गया है एनएसएस के ध्वज का नीला रंग क्या दर्शाता है। तो नीला रंग दर्शाता है ब्रह्मांड और सृजन शक्ति। लाल रंग दर्शाता है, 1 मिनट दिखा देते हैं आपको पहले। लाल रंग दर्शाता है ऊर्जा और युवा जोश, और नीला रंग दर्शाता है ब्रह्मांड और सृजन शक्ति। अगला सवाल है आपके लिए एनएसएस के प्रतीक में चक्र का क्या अर्थ है। तो चक्र का क्या मतलब है। तो चक्र का मतलब है प्रगति और निरंतर गति। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस किस प्रकार का संगठन है। तो वह है स्वैच्छिक। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस किस आयु वर्ग के युवाओं को जोड़ता है। तो वो जोड़ता है 15 से 25। अगला सवाल है एनएसएस का मुख्य नारा नॉट मी बट यू किस विचार पर आधारित है। तो वो है गांधीवादी विचारधारा। एनएसएस के अंतर्गत विशेष शिविर कितने समय के लिए आयोजित किए जाते हैं। वो किए जाते हैं 10 दिनों के लिए। अगला सवाल है आपके लिए एनएसएस के स्वयंसेवक को कार्य के अंत में क्या प्रदान किया जाता है। तो सर्टिफिकेट दिया जाता है। इनको एनएसएस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट को बोलेंगे प्रमाण पत्र। अगला सवाल है एनएसएस का चिन्ह किस स्थान के चक्र पर आधारित है। तो वो है कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला सवाल है एनएसएस कब अस्तित्व में आया। तो वो आया 1969, 24 सितंबर 1969। अगला सवाल है आपके लिए कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी है इसमें। तो अगला सवाल है एनएसएस का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो वो है नई दिल्ली में। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस के स्वयंसेवक का क्या मतलब है, कमेंट में जिसका जवाब दीजिएगा। स्वयंसेवक को कितने घंटे नियमित कार्य करना अनिवार्य है। तो वो है 80 घंटे, 80। अगला सवाल है आपके लिए एनएसएस का कार्यक्रम
का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना विकसित करना। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस का कार्य योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस है ग्रामीण विकास करना और सामुदायिक सेवा करना ही इसका मुख्य फोकस है। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस किस प्रकार के कार्यों पर जोर देता है? तो वो देता है सामाजिक सेवा और व्यक्तित्व विकास पर जोर देता है। एनएसएस का मुख्य लाभ क्या है? कमेंट में बताइए पहले एनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एनएसएस का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ है सामाजिक अनुभव और व्यक्तित्व विकास। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस की एक यूनिट का नेतृत्व कौन करता है? तो ये हम अभी भी बताए थे तुरंत कि कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्रामिंग ऑफिसर। एनएसएस किस स्तर पर कार्य करता है? तो वो करता है स्कूल और कॉलेज स्तर पर काम करता है। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस का ध्येय किस प्रकार का समाज बनाना है? वो जागरूक और जिम्मेदार समाज बनाना है। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस की गतिविधियां किस प्रकार से कराई जाती है? तो कराई जाती है नियमित और विशेष शिविर। अगला सवाल है, एनएसएस के ध्वज में नीला रंग किसको दर्शाता है? तो वो दर्शाता है ब्रह्मांड और सृजन। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा है? तो जुड़ा है सामुदायिक विकास। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस के स्वयंसेवकों को कार्य के दौरान क्या सीखने का अवसर मिलता है? तो उनको अवसर मिलता है नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सेवा। अगला सवाल है आपके लिए, किस तत्व को सबसे अधिक महत्व देता है? एनएसएस किस तत्व को सबसे अधिक महत्व देता है? तो देता है सेवा और समाज के लिए समर्पण। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस में विशेष शिविर में कितने घंटे कार्य अपेक्षित है? तो वो है 120। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जोड़ना। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस किस शब्द पर आधारित है? तो वो आधारित है नेशनल सर्विस पे। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस का ध्वज स्वयंसेवकों को क्या प्रेरणा देता है? प्रेरणा देता है समाज सेवा और ऊर्जा। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस का कार्यक्षेत्र क्या है? इसका कार्यक्षेत्र है ग्राम, कस्बे और झुग्गी क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों में ये कार्य करता है। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस किस प्रकार के विकास पर केंद्रित है? तो वो है सामाजिक और व्यक्तित्व विकास। आप सब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत हम आप ही लोग के लिए करते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस के अंतर्गत आयोजित विशेष शिविर किस प्रकार के होते हैं? तो होते हैं सामुदायिक उन्मुख। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस का ध्येय वाक्य नॉट मी बट यू, ये याद रखना है। ये नॉट मी बट यू किसका प्रतीक है? तो प्रतीक है निस्वार्थ सेवा और सहयोग। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बट ऑप्शन जो रहेगा ना, उसमें ऑप्शन से आपको देख करके बताना रहता है कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का कभी कभी ऑप्शन भी बदला हुआ रहता है, तो बस उसमें से आपको देख करके बताना रहता है कि उस जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे उसमें वो आंसर कौन सा सही है। क्वेश्चन सेम ही रहेगा लेकिन ऑप्शन चेंज रहता है, तो इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस क्लास में कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है पर ऑप्शन थोड़ा चेंज है। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस की पहली बार स्थापना किस देश में हुई? तो वो हुआ भारत में।
पहली बार स्थापना भारत में हुआ था। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस के स्वयंसेवक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं वॉलंटियर, स्वयंसेवक, हिंदी में स्वयंसेवक, वॉलंटियर कहलाते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र प्राथमिकता में आता है? तो कौन सा क्षेत्र आता है? तो वह ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्र ही प्राथमिकता में आता है। अगला सवाल है आपके लिए एनएसएस के स्वयंसेवक किस आदर्श वाक्य को अपनाते हैं? वो अपनाते हैं नॉट मी बट यू। नॉट मी बट यू, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अभी हम आपको समझाए थे, तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। तो ये आज के इस क्लास का ये आखिरी सवाल था। तो पूरा 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए थे। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास को एंड करने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं। एनएसएस का सिंबल फिर से दिखा देते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। एक मिनट, थोड़ा ऊपर है सिंबल, तो अभी दिखाते हैं। अब इससे आगे का क्वेश्चन जो भी है यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना था। ये यूनिट 1 आज पूरा नहीं हुआ है, कल भी पढ़ाएंगे। हम यूनिट 1 से क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। तो कल का क्लास भी आप सब अटेंड कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को अटेंड करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम कंटिन्यू इस पे क्लास लेकर के आएंगे। तो ये हम आप सबको दिखाना चाहते थे, ये है सिंबल, इसको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। बाकी जितने भी सवाल करवाए हैं उसको भी याद रखना है। क्लास को भी डेली अटेंड करना है और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए हम क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं।